आप देख रहे हैं विधायक जगमोहन आनंद जी को, ये स्कूल जो संचालक है ये अपना ज्ञापन देते हुए आपको ये लाइव तस्वीरें सेक्टर 13 जगमोहन जी के निवास से दिखाई जा रही हैं। साथियों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मीडिया में तो अब इनको आप लोग समझाओ। यस सर, ये थोड़ा बड़ा जनाब आपको सुनेंगे, थोड़ा सा हड़कत रख दे दो। अब आपको सुनेंगे सर। डॉक्टर साहब आपको फोटो भेज दिया और उनकी भी बात सुननी पड़ेगी। देखिए, हम वन साइडेड होकर के नहीं चल सकते। मैं क्या है, अपना पूरा प्रदेश के अंदर चाहे जो निजी स्कूल है उनकी बात हमारे को सुननी पड़ेगी। आफ्टर ऑल वो हम हमारी विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे। पूरा आज उन्होंने 5-6 पेज का मेमोरेंडम दिया, पिन टू पिन सारा मैंने डिस्कस किया और माननीय शिक्षा मंत्री से इनके सामने टेलीफोन करके आदरणीय 14 तारीख को प्रदेश के प्रधानमंत्री जी के हमारे यहाँ 2 प्रोग्राम है, बड़े प्रोग्राम है, वो दोनों प्रोग्राम हो जाए। उसके बाद एक 12-13-15 आदमियों का प्राइवेट डेलीगेशन अपना माननीय शिक्षा मंत्री से अभी समय लिया है और 14 तारीख के बाद ये सारी समस्याएं जो इनकी भी हैं, इनकी भी सुननी है। वन साइडेड होकर के चल सकता है। लेकिन कल भी जैसे मैंने कहा था कि सभी को हम एक ही लाठी के साथ नहीं हाँक सकते। 90% क्या 99% इन्होंने कहा कि चीज़ें ठीक है, तभी तो लोग बच्चे पढ़ा रहे हैं। और अगर कहीं कोई लूट की, मैंने आपको भी कहा, कहीं आपको शिकायत आती है। कल आपके इंटरव्यू के बाद एक पेरेंट्स ने मेरे को अपना बुक्स बेचने का और वो जगह का भी बताया। तुरंत मैंने उपायुक्त महोदय को भेजा और उन्होंने अपना उसके ऊपर संज्ञान लिया। देखो, लोगों को भी आगे, अभी लांबा जी ने भी क्या बात कही कि कोई अगर ऐसी चीज़ आती है तो जनमन चीज़ वो सामने बताए ना, पता लगे। और अब अपने भी औचक निरीक्षण कर करके पेरेंट्स से भी बात करेंगे। ऐसा नहीं कि भी सबको मैं एक लाठी से हाँक लें। जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स इनकी हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से भी है, सरकार की तरफ से भी तो हमें को दूर करनी है। आफ्टर ऑल हमारी सरकार है और शिक्षा के क्षेत्र में हम अच्छे कदम उठा रहे हैं, एक सार्थक कदम उठा रहे हैं। तो इनकी सारी बातें सुनिए। मतलब कोई हवा वाली बात नहीं है, मतलब कि भी मीडिया में आ गया और मतलब ये तंग। एक्चुअली कल जब इन्होंने इंटरव्यू देखा तो ये सारे लोग इस चीज़ से परेशान थे कि भाई इस तरह से बात अगर हो जाएगी तो फिर तो शिक्षा किसी को दे ही नहीं पाएंगे। छुट्टियों की भी बात इन्होंने कल मेरे साथ की और लांबा जी ने पूरे विस्तार से टेलीफोन पर बात की। तो मैंने कहा मेरे को रिटर्न में आप सारी बात हो, आपकी सारी बात माननीय शिक्षा मंत्री से अपना बात रख के उनको, और चाहे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लानी पड़े, एक बार लाएंगे और इनकी समस्या का जो जेन्युइन हल है, जो जायज़ मांग है, उसके ऊपर पूरा करने का प्रयास 100% किया जाएगा। तो जो मनोहर लाल खट्टर है वो खुद केंद्र में मंत्री हैं। एनसीआर वाली दिक्कत है, इससे तो आम लोगों को भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। भी कोई मान लो रिटायर्ड पर्सन है, उसके पास एक गाड़ी है, 50,000 किलोमीटर चली है 10 साल में, उसको बेचनी पड़ती है कि एनसीआर में आ गया। स्कूल की बसों की व्हाट्सएप अभी बता दें कि 30 किलोमीटर बस डेली की चलती है, लेकिन 10 साल पूरे हो गए तो बेचनी पड़ेगी। तो वो एक मुद्दा जेन्युइन मुद्दा है। और 134 का जो पैसा नहीं आ रहा वो भी स्कूलों का मुद्दा है। 8 साल से पैसा नहीं मिल रहा स्कूल को। मैंने कहा वही माननीय शिक्षा मंत्री जी के समक्ष ये जब मुद्दा उठेगा बताएंगे उसके बारे में, कहाँ पैसा रुका हुआ है, पैसे की कमी नहीं है, किस वजह से रुका हुआ है, क्या अड़चन है, वो पैसा इनको दिलवाने का काम करेंगे। और जहाँ तक एनसीआर क्षेत्र की बात है, आज आदरणीय मनोहर लाल जी आ रहे हैं, उनको मैं भी अपना एक मेमोरेंडम इस मामले में दूंगा भी कि भी एनसीआर से, क्योंकि थोड़ी ये एनजीटी की हमारे को दिक्कत है। प्रयास में बहुत लगे रहे, काफ़ी में थे, आपने मीडिया में भी रोंडा को कर दो उस सब आगे चले। लेकिन क्या कि कुछ नॉर्म्स, कुछ चीज़ें वो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, मतलब वो केंद्र के भी हाथ में कई बार नई चीज़ें होती हैं, क्योंकि एनजीटी अपने आप एक सक्षम अपना इंस्टीट्यूशन है। तो एक बार बात करूंगा आज उनसे, व्यक्तिगत तौर पर भी इस बात पर बात करूंगा कि भी एनजीटी के कारण कुछ जहाँ सहूलत मिलनी चाहिए थी वो सहूलत से ज़्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। तो इस बारे में भी आज उनसे बात करूँगा।